न्यूज एक्स 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद से अब तक 500 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द की थी। सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि हालात रोज बेहतर हो रहे हैं और 10 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद है। और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम की दिक्कतों के कारण हुआ यात्रियों की भारी परेशानी हुई और जांच जारी है। Then suddenly we have observed this on 3rd. Immediately when this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। कंपनी का कहना है कि पायलट पर्याप्त हैं, लेकिन नई क्रू प्लानिंग व्यवस्था में बफर स्टाफ की कमी मुख्य कारण रही। इंडिगो ने अब तक 827 करोड़ रुपए रिफंड किए और 4,500 यात्रियों का बैगेज लौटाए है। दूसरी तरफ लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। अमौसी एयरपोर्ट पर कोका कोला कंपनी में कार्यरत फाइनेंस एग्जीक्यूटिव अनूप पांडे की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपने पुराने स्टैंड से अचानक पलटवार किया है। शनिवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद कबीर ने पहले कहा था कि वह विधानसभा से इस्तीफा देंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वे एमएलए पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। कबीर का कहना है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उनसे इस्तीफा न देने की अपील की है। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया है। इस बीच टीएमसी ने भी विधानसभा में कबीर से दूरी बनाना शुरू कर दी है और उनकी सीट को बीजेपी बेंच के पास शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद मॉडल पर मस्जिद का शिलान्यास किए जाने के बाद राज्य में सियासी तापमान बढ़ गया है। कबीर का दावा है कि शिलान्यास को जनता की तरफ से अप्रत्याशित समर्थन मिला। टीएमसी के चीफ व्हिप निर्मल घोष ने कहा है कि पार्टी हालात पर नजर रख रही है और एमएलए को असेंबली में बिठाने का फैसला अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा। थल सेना में पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा है कि सेना का चरित्र गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक है और ऐसा रहना ही उनकी असली ताकत है। राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा है कि भविष्य में ड्रोन आधारित लड़ाई अहम होगी, इसलिए अग्निवीर सहित सभी स्तर के प्रशिक्षण में ड्रोन संचालन व उससे जुड़े सुरक्षात्मक उपाय जरूरी है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हैं। पटना स्थित जदयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों में इन चर्चाओं को हवा दे दी है। पोस्टरों में लिखा है, अब पार्टी की कमान संभाले निशांत और नीतीश सेवक मांगे निशांत। ये पोस्टर ऐसे वक्त पर सामने आया है जब जदयू ने राज्य में सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस बीच जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी उपाध्यक्ष संजय झा ने ये संकेत दिए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic.